ओके, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर इन द कैपेसिटर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था अपने पास, whenever we place an conductor inside electric field, the behavior of conductor and the behavior of semiconductor, right? और इंसुलेटर पे अपने पास क्या होगा उसको भी हमें देखना था। तो अगेन एक बार हम जो पहले हमने पढ़ा उसको डिस्कस करते हैं। यदि अपने पास कोई भी दो मेटालिक प्लेट्स हैं, ठीक है, और दोनों पे जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अपोजिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, राइट। लाइट इसको हमने जो है पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है, समथिंग लाइक पॉजिटिव, और जो ये वाला ये है अपने इसको कनेक्ट कर दिया हमने नेगेटिव से। दिस होल प्लेट बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दिस बिकम पॉजिटिव by considering the condition that both have the magnitude of सेम चार्ज डेंसिटी, दोनों के पास सेम चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है। तो इस वाले गैप में जो एक गैप है अपने पास, इस गैप में इस गैप की सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम जो रखने जा रहे हैं, पहले इस गैप में क्या रखने जा रहे हैं, पहले हम रखने जा रहे हैं कंडक्टर। तो पहले हमने जब कंडक्टर रखा वो किसी भी शेप का, किसी भी साइज का, कैसा भी हो सकता है। तो इस गैप को फिल करने के लिए यदि आप इमेजिन करना चाहो तो एक क्यूबॉइड अज्यूम कर सकते हो कि हमने जो यहाँ पे रखा वो क्या था, एक क्यूबॉइड था, ठीक है। इसके जो गैप में रखा है, इसके जो दो मेटेलिक प्लेट है, चार्ज मेटेलिक प्लेट है, चार्ज मेटेलिक प्लेट के बीच में जो रखा हमने वो क्या था अपने पास, एक क्यूबॉइड। तो लेट मी ड्रॉ द सिचुएशन। यदि हम इस टाइप का एक क्यूबॉइड यहाँ पे रख दें, ठीक है, और इनको ज्वाइन कर दें ऐसे, हम यहाँ से ज्वाइन होगा, सॉरी, और इसका जो इंटरनल वाला पार्ट है वो ऐसे आ जाएगा, सॉरी यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया, तो ये इमेजिनरी ऐसे ज्वाइन होगा। तो इस साइड जो अपने पास इस प्लेट के जो ये पूरा अपने पास जो क्यूबॉइड है, इस साइड अपने पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इस साइड नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो इसके अंदर जितने भी अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इस वाले सरफेस पे आ जाएंगे, वो सारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस साइड अपने पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और टोटल अपने पास इस साइड नेगेटिव चार्ज, इस साइड पॉजिटिव चार्ज। यदि एक कंडक्टर है तो इक्वल अमाउंट ऑफ अपने पास क्या करेगा, जितना अपने पास चार्ज डेंसिटी इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वे, राइट। और कंडक्टर है, आइडियल कंडक्टर है, तो आइडियल कंडक्टर में अपने पास कितना, उतना ही, जितना अपने पास चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव इस साइड है उतना ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस साइड आ जाएगा। और जितना नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इस साइड है उतना पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए ये हो जाएगा, this is the external और outer electric field, this is the internal electric field, right। और यहाँ पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल और आउटर विल बी सेम। तो दोनों अपने पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, अंदर हो जाएगा जीरो। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर यहाँ पे यदि हम बात करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फिर हमने कहा यहाँ पे इस वाले जो इस स्पेस में है, फिर हमने क्या रखा है, यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर रखा। सेमीकंडक्टर में बेसिकली हुआ क्या, सेमीकंडक्टर में ये हुआ, एक और क्यूब हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये क्यूब जो है, ये क्यूबॉइड जो है, ये अपने पास जो है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना है, जो अपने पास इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी शो करता है और जो है अपने पास इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो यहाँ पे अपने पास ये क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड को यदि हम यहाँ पे हमने रखा है अंदर इस गैप में, ठीक है। तो इस गैप में रखा है यहाँ पे कीबोर्ड को, हमने इस कीबोर्ड को यहाँ पे गैप में रखे हैं। तो इसमें एटम के साथ क्या हुआ, इसमें बेसिकली सेमी कंडक्टर के अंदर, दिस द सेमी कंडक्टर का, राइट, सेमी कंडक्टर। इसमें इस सेमी कंडक्टर को जब इस गैप में हमने रखा था, तो जो एक एटम है वो डिस्टोर्टेड हो गया था, राइट। यदि इस साइड अपने पास पॉजिटिव है, इस साइड अपने पास पॉजिटिव वाला ये वाला पार्ट है, इस साइड अपने पास नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव वाला पार्ट है अपने पास, तो ये इसके अंदर वाले जो एटम है वो डिस्टोर्टेड होगी। डिस्टोर्टेड का मतलब वो इस टाइप से, जो इस साइड पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज, इसका जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है वो इस साइड आ गया था और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इस साइड, यानी बेसिकली क्या बन गया इसमें, डाइपोल्स बन गए। क्या बन गए इसमें, डाइपोल। यानी इसके अंदर एटम्स अपने पास ऐसे दो, ऐसे हम चार एटम ऐसे मान के चले, ऐसे कंसिडर करके चलें, तो इसमें हुआ क्या होगा कि ये वाला जो एटम है, इस वाले एटम का, इस वाले एटम का, यहाँ फर्स्ट एटम है, इस फर्स्ट वाले एटम में क्या हुआ होगा
इस साइड तो अपने पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे आ गया। तो लेट मी ड्रॉ सम बिगर, ओके। तो इस साइड अपने पास नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए इसमें ये एटॉमिक लेवल पे अपने पास क्या डाइपोल बन रहा है। हर एक एटम का यदि डाइपोल बनेगा, हर एक एटम का यदि डाइपोल बन रहा है, देखिए जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों का रिजल्टेंट अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन सरफेस के ऊपर यदि इस सरफेस के जो इस सरफेस पे सबसे पहला एटम की यदि बात करें, इस सरफेस पे सबसे पहले एटम की बात करें, तो उसको जीरो करने वाला, उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। सिमिलरली इस सरफेस पे बहुत माइन्यूट क्या होगा, अपने पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस वाले सरफेस पे अपने पास क्या होगा, माइन्यूट नेगेटिव चार्ज होगा। इक्वल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये वाले चार्ज अंदर से है, मूव करके नहीं आए हैं। लेट मी टेक अनदर डायग्राम टू शो यू ये पूरा फिनोमिना कैसे है। ये ऐसे है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, राइट। और इस साइड अपने पास कैसी प्लेट है, इस साइड अपने पास है पॉजिटिव प्लेट, राइट। और इस साइड अपने पास कौन सी प्लेट है, इस साइड अपने पास नेगेटिव प्लेट है, यानी इस पूरे सिस्टम को यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो ये एटम जब डिस्टोर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा सिचुएशन बनेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा था अपने पास, इस वाले केस में जो यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकल रहा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, आउटर मोस्ट सेल से बाहर निकल रहा था, यानी कोई एटम इस पॉइंट पे भी है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के अपने पास इस पॉइंट पे आ जा रहा था। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ऐसा नहीं होगा, जो है उसमें डाइपोल बन जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव इधर डिस्प्लेस हो जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यदि हम इस साइड पॉजिटिव है तो बात करें तो इस एटम के साथ क्या हुआ होगा, इस साइड इसका नेगेटिव आ गया होगा, इस साइड पॉजिटिव। सिमिलरली इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए ये जो वाला नेगेटिव है ये इस सरफेस पे नेगेटिव आ रहा है, इस वाले सरफेस पे नेगेटिव आ रहा है, राइट। इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो पूरा जो है इस साइड वाला सरफेस ये नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया उतना नहीं होगा। यू हैव टू इमेजिन द सिचुएशन, यू हैव टू कंसिडर द सिचुएशन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सटर्नल और ई आउटर, ठीक है। तो ई एक्सटर्नल अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अंदर वाला जो चार्ज है, जो इंटरनल अपने पास सिचुएशन है, इंटरनल सिचुएशन में क्या हो रहा है कि ये दोनों इफेक्ट जो है, ये दोनों इफेक्ट अपने पास कैंसिल कर देंगे एक दूसरे का, प्लस माइनस रिजल्टेंट इज जीरो। सिमिलरली दिस प्लस माइनस बिकम जीरो। ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस इस सरफेस पे अपीयर होगा, इस वाले सरफेस पे देखिए, इस वाले सरफेस पे नेगेटिव अपीयर हुआ है, इस वाले सरफेस पे कैसा अपीयर होगा, इस वाले सरफेस पे अपीयर होगा पॉजिटिव। आई थिंक देखिए आप समझ रहे होंगे इस चीज को कि ये अंडर वाला, ये वाले जो चार्ज है, ये वाले चार्ज ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, ये वाले चार्ज ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन देखिए जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट तो पूरे एटम पे डाल रहा है, और ये वाला इफेक्ट इंटरनली कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल जो चार्ज है यहाँ पे उतना नहीं आया जितना हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, राइट। क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके नहीं आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके नहीं आया, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करके नहीं आएंगे तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कम होगा, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी कम होगा जितना हमने एक्सटर्नली। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस साइड पॉजिटिव बनेगा, इस साइड पॉजिटिव सरफेस बनेगा, इस साइड कैसा सरफेस बनेगा, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव यदि हम बात करें तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कैसा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। And according to this explanation, it is obvious that is E internal is less than E outer, right? यदि ये कम है तो इसका मतलब देयर विल द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरी बॉडी के अंदर, इस पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस कितना होगा, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू ई आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने पास क्या होगा, टोटल डिफरेंस होगा अपने पास, और इसको बोलते हैं हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही अपने पास बेसिकली जो प्रिंसिपल है, जो मेन रोल प्ले करता है कैपेसिटर के अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक यही रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि स्टार्टिंग में अपने पास देखिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है। ये इस ई आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास यहाँ पे, और ई आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास जैसे ही स्लैब को हमने यहाँ पे रखा, इसकी वैल्यू क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज होकर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, ये वाली वैल्यू हो जाती है। देखिए इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अपने पास डिक्रीज होगी। जैसे हम इसके रखेंगे, यदि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम देखें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में देखें ई आउटर, तो ई आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा, ई आउटर विल बी द ई प्लस ई इंटरनल, ठीक है। आप यहाँ से ई आउटर इज इक्वल टू ई प्लस ई इंटरनल ये देख सकते हो, ठीक है।
और ये ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास था, पहले जो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आप ई आउटर था, उसके बाद हमने स्लैब रखा, स्लैब रखने के बाद अपने पास और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई नॉट माइनस ई इंटरनल, दोनों को माइनस करें तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड और आ गया। सॉरी, दिस नॉट द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन, दिस द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको इमेजिन करनी है बच्चे, सिचुएशन आपको इमेजिन करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में क्या कर दिया हमने, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज किया है हमने, देखिए मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं किया है, मैंने यहाँ पे एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है। जब हम इसको इसके बीच में रखेंगे तो ये दोनों अलग अलग टर्म नहीं होगी, आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करना, ई नॉट माइनस ई आई, ये यहाँ पे पुट नहीं करना। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ए सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल यदि अपने पास स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 न्यूटन पर कूलम था, तो प्लस 1 न्यूटन पर कूलम और आ गया अपने पास, यानी टोटल 3 न्यूटन पर कूलम हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना मतलब क्या बताता है, इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि देखें तो अपने पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, बेसिक अपने पास जो बाय डेफिनेशन है या बाय डिफॉल्ट तो यही अपने पास के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। आर हमने चेंज किया नहीं है, कुछ भी डिस्टेंस जैसी कोई चीज चेंज नहीं किया हमने। के कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड किया है, क्यू पे डिपेंड किया है। यानी इसके बीच में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ होगा तो यहाँ पे क्या इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज हुआ होगा। क्या इंक्रीज हुआ होगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज हुआ होगा। तो यहाँ से देखिए हम रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्चुअली दिस इज द फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस होल थिंग, बट हम इस यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में चल रहे हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कोई क्वांटिटी है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कोई चीज है। अब जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यों हुआ, उससे फायदा क्या हुआ, अपने पास क्या हुआ कि चार्ज इंक्रीज हुआ। ये चार्ज जो इंक्रीज हुआ है, चार्ज इंक्रीज कहाँ हुआ है ये हमें देखना है, राइट। और यही पूरा बेसिक प्रिंसिपल है पूरे कैपेसिटर के पीछे कि इस चार्ज को कैसे इंक्रीज किया जाए। यानी इस प्लेट के ऊपर जितना चार्ज है, स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्ज मान लो अपने पास 20 कूलम है, ठीक है। इस 20 कूलम से मान लो 21 कूलम चार्ज कैसे किया जाए, या फिर अपने पास 25 कूलम चार्ज कैसे किया जाए, ये कैसे किया जाए सिचुएशन, या फिर अपने पास 30 कूलम चार्ज कैसे किया जाए। दिस द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द कैपेसिटर कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज स्टोर जो है कैपेसिटर के ऊपर कैसे किया जाए, ठीक है। हम नो डाउट ऐसे बहुत से अपने पास अभी एक्सप्लेनेशन आएंगे जब इसको हम इसका जो फिजिकल मीनिंग है इसका पढ़ेंगे। ये जो स्टोरेज ऑफ चार्ज है कैसी कैसी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर इज हाउ वी कैन इंक्रीज द स्टोरेज ऑफ चार्ज ऑन एन कैपेसिटर, राइट। तो कैपेसिटर एक बहुत ही यहाँ पे जो कैपेसिटर अपने पास है वो एक, ये जो इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है इसको हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या है, सबसे पहले हम कोई भी हायर पोटेंशियल लेते हैं। जब भी मैं हायर पोटेंशियल की बात करूंगा यहाँ पे, तो जो अपने पास जो सिचुएशन है वो अपने पास प्लस होगा, राइट। हायर पोटेंशियल मीन प्लस और जो लोअर पोटेंशियल मीन माइनस, राइट। इस सिचुएशन को ध्यान रखना आपने। तो सो द बेसिक प्रिंसिपल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो एक अपने अपने कोई भी एक प्लेट ली स्टार्टिंग में, ठीक है। और इस प्लेट को हमने क्या कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट। किसे कनेक्ट किया हमने, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से। जैसे हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये दिस प्लेट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये प्लेट कैसे चार्ज होगी अपने पास, पॉजिटिवली चार्ज होगी। दिस द होल एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन। एक्चुअली आपको इमेजिन करना, आपको सोचना है कि आप फर्स्ट टाइम कैपेसिटर बना, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, उनमें से हम एक वो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं जो सक्सेसफुल रहा कैपेसिटर को बनाने में, राइट, ठीक है। तो वो कैसे रहा होगा, सिंगल प्लेट था, सिंगल प्लेट पे स्टार्टिंग में चार्ज मान लो अपने पास कोई Q1 चार्ज यहाँ से बैटरी से यहाँ से अपने पास ट्रांसफर हो गया, किसी भी सोर्स से अपने पास इसके ऊपर ट्रांसफर हो गया, दैट इज स्टार्टिंग चार्ज इज Q1। इस पूरी प्लेट का एरिया कंसिडर कर लो, या फिर जो और कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज की कंसिडर करनी है, लाइक इसका मटेरियल कंसिडर कर लो, ठीक है। बट स्टार्टिंग में हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं कि Q1 अपने पास चार्ज है वो यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर क्या किया, इसके साथ एक प्लेट और रखी गई, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मतलब बहुत ही कम होता है, बहुत माइन्यूट होता है एक्चुअली, समथिंग लाइक 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है, 10⁻² मिलीमीटर। जो ये इसके बीच का गैप है, ये वाला गैप है, ये बहुत कम होता है, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शो यू द फिजिकल रियल कैपेसिटर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, कि उसके बीच में जो गैप है दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितना होता है। आई विल शो यू दैट थिंग। तो ये अपने पास क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ जैसे इसको रखा तो इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज आया अपने पास, और इसको हमने कनेक्ट किया। देखिए ये इसके सामने रखा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने पास इस साइड क्या हुआ, प्लेट का दिस इज द इंटीरियर पार्ट, वन इज द इंटीरियर पार्ट, वन इज द एक्सटीरियर पार्ट, राइट। तो जो ये दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट पे अपने पास क्या हो जाएगा, इस साइड पॉजिटिव अंदर की साइड कैसे अट्रैक्ट करेगा अपने पास, ये
अंदर की साइड नेगेटिव आ जाएगा, और इसी प्लेट के जो आउटर साइड में वो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक ऐसी प्लेट रखी, इसके सामने ऐसी प्लेट रखी है, इस फिजिकल प्लेट रखी है, तो इसके सामने इस साइड वाले पार्ट पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वाले दिस साइड बिकम नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन इफेक्ट ड्यू टू दिस पॉजिटिव प्लेट। तो ये अपने पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इस साइड कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या किया कि अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव इंडक्शन की वजह से अपने पास जब ये नेगेटिव चार्ज अपने पास हो गया और यहाँ से कौन सा चार्ज आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, राइट। यहाँ से कौन सा चार्ज आ रहा है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्टोर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली द बेसिक फंडा इज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जैसे इस प्लेट से यहाँ पे ट्रांसफर होंगे तो अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे, राइट, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। जैसे ही अपने पास अंदर वाले सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने इसके अवेलेबल यहाँ पे एक दो नेगेटिव चार्ज और थे, उनको रिपेल करना और स्टार्ट कर दिया। देखिए इस इफेक्ट को आप समझिए, ये जो नेगेटिव अंदर वाला सरफेस जो नेगेटिव हुआ, ठीक है, अंदर वाले सरफेस जो नेगेटिव ने क्या किया, इस सरफेस के अंदर कुछ एक इलेक्ट्रॉन फ्री अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और थे, उनको पुश किया, उनको रिपेल किया, उनको रिपेल किया तो एक दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और आ गए, यानी समथिंग लेट। अब अपने पास जो सेकंड वाली सिचुएशन है, फर्स्ट सिचुएशन में अपने पास क्या था, फर्स्ट सिचुएशन टोटल चार्ज था Q1, सेकंड सिचुएशन में अपने पास टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 तो था ही प्लस समथिंग dq और ऐड हो गया अपने पास चार्ज। dq कैसे ऐड हुआ, क्योंकि अंदर वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इस वाले नेगेटिव चार्ज ने इसके अंदर कुछ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन थे उनको रिपेल किया, वो रिपेल किया तो इसके थ्रू मूव होकर वो यहाँ पे आ गए, समथिंग एक दो पॉजिटिव चार्ज और क्रिएट हो गए, राइट। एक दो पॉजिटिव चार्ज और क्रिएट हो गए तो फिर अपने पास क्या हुआ कि इसके ऊपर थोड़ा चार्ज और स्टोर हो गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि इस आउटर सरफेस को, जो आउटर सरफेस है, इसको यदि हम ग्राउंड कर दे, यदि इंडक्शन वाला यदि कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, इंडक्शन वाला देखा होगा, तो यदि आउटर सरफेस को हम ग्राउंड कर दें या फिर इस नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें आउटर सरफेस को, इस आउटर सरफेस को, तो बेसिकली क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या कर देगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज देखिए, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे इस वाले पार्ट में कुछ एक आध जो इलेक्ट्रॉन थे, दिस द इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन ये वाला पार्ट रिपेल कर रहा है, बट ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो पॉजिटिव इसको जाने नहीं देगा, तो क्यों ना इस पॉजिटिव को नल कर दिया जाए, यहाँ पे इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया जाए। और ये नेगेटिव है, ये इस सरफेस के साथ बाउंडेड है, तो ये नेगेटिव यहाँ से जाएंगे नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन तो इधर आएंगे नहीं, कोई चांस नहीं है। यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ तो इसको रिपेल करने वाला कोई नहीं रहा, दिस होल प्लेट बिकम फुली नेगेटिवली चार्ज। ये पूरी प्लेट कैसे चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी, ठीक है। जैसे ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी तो यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रॉन और थे, उनको इसने और पुश कर दिया इधर, राइट। इलेक्ट्रॉन फुली नेगेटिव चार्ज हो गया अपने पास, फुली नेगेटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रॉन अपने पास रिपेल होने लगे और कुछ एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। यानी थर्ड सिचुएशन में जब हमने इसको ग्राउंड किया, दिस इज द थर्ड सिचुएशन, राइट। थर्ड सिचुएशन में बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया या फिर हमने इसको ग्राउंड किया, तब अपने पास क्या हुआ, तब अपने पास ऑलरेडी चार्ज Q1 था, dq हमारे पास सेकंड प्रोसेस में आया, समथिंग Q2 चार्ज और ऐड हो गया इसमें, ठीक है। तो अब देखिए टोटल चार्ज अपने पास इंक्रीज होता जा रहा है कि चार्ज अपने पास इसके ऊपर स्टोरेज ऑफ चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो स्टोरेज ऑफ Q1 प्लस dq प्लस Q2 अपने पास, दिस इज लार्ज ट्रांसफर ऑफ चार्ज, राइट, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज यहाँ पे अपने पास हो गया। फिर इसके बाद फर्दर और इंक्रीज करना चाहा तो वो इंक्रीज कैसे किया, इसके बाद में इन दोनों प्लेट्स के बीच में लाइक कंडक्टर भी रखे गए होंगे, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर भी रखे गए होंगे, ठीक है। फिर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो वो ऐसे मटेरियल रखे गए होंगे जो कंडक्टर भी हैं, जो इंसुलेटर भी हैं, तो वो कौन से मटेरियल जो अभी हमने डिस्कस किया, जो डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो रखे गए होंगे। तो जैसे इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक को रखा, जैसे इस पूरी सिचुएशन के बीच में, इस कंडीशन के बीच में यहाँ पे जो है जब डाइलेक्ट्रिक को रखा गया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक को रखा गया, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से जो अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने डिस्कस किया, वो कंडीशन, वो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, दिस द आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीरियर या फिर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो इस वाली सिचुएशन में है, वो इस वाले केस में जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, राइट। दिस द डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इंटरनल, ठीक है। तो ये अपने पास, ये इस सिचुएशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और इसके इस वाले साइड में, इसके इस साइड कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इसके इस साइड कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। समझ में, इस डाइलेक्ट्रिक के
जो साइड में है वो अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव, अगेन ये नेगेटिव, देखिए ये वाला नेगेटिव नजदीक है तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन और होंगे, उनको और रिपेल करेगा, तो और इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेंगे। यानी और अपने पास यदि फोर्थ केस की बात करें, फोर्थ केस में डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद ऑलरेडी चार्ज Q1 था, dq हुआ प्लस Q2 हुआ अपने पास, प्लस समथिंग Q3 चार्ज और आ गया, राइट। ये चीज आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। इस सिचुएशन को, यदि थर्ड सिचुएशन को मैं रीड्रॉ करूं तो देखिए यहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक रखा और सिर्फ थर्ड सिचुएशन हम रीड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड सिचुएशन में अपने पास क्या है, थर्ड सिचुएशन में अपने पास यहाँ पे इंडक्शन की वजह से इस साइड ये दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट, एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज। तो इस साइड अपने पास इंडक्शन, इसकी वजह से इंडक्शन की वजह से अपने पास नेगेटिव चार्ज, और इस साइड अपने पास कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इसने क्या किया, इसने एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिचुएट किया, और ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड था ये था, तो इसके रिडक्शन की वजह से अपने पास क्या हुआ, इसके बीच में यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसने क्या किया, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स को और पुश किया इस डायरेक्शन में, इस पुश किया तो अपने पास क्या हुआ कि यहाँ पे लिटिल बिट चार्ज और ऐड हो गया, और वो टोटल चार्ज कितना हो गया, ये हो गया। एंड दिस द होल प्रिंसिपल बिहाइंड ए कैपेसिटर, हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस, हाउ वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटी टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, राइट। भी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हम कैपेसिटर पे कैसे लेके आ सकते हैं, ये अपने पास बेसिक फंडा, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सिद्धांत है अपने पास कैपेसिटर के पीछे। तो इस बेसिक प्रिंसिपल को आप बुक में से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये इसी ऑर्डर में दिया गया है, कैसे अपने पास स्टेप वाइज अपने इन चीज़ों को देखना है। फिर देखिए मेटल में हमने जो केस स्टडी किया था कि मेटल वाला इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जब हमने मेटलिक ब्लॉक को इसके बीच में रखा था, ठीक है। और यदि आपको याद हो तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर में जो गोस लॉ वाले केस में है, होलोस्फेरिकल शेल था, जब होलोस्फेरिकल शेल था तो उसमें हमने क्या किया था, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, 0 आया था। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जब 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे, लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन ये थी ना होलो शेल में, तो अपने पास ये पॉजिटिवली चार्ज सेल था या फिर नेगेटिवली चार्ज, कैसा ही किसी भी टाइप का चार्ज शेल हो, यदि होलो है अंदर से, जिसको कैविटी बोलते हैं, किसी भी किसी भी टाइप का, कोई स्फीयर होना जरूरी नहीं है, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट अपने पास, दिस द एनी रैंडम ऑब्जेक्ट, और इसके बीच में कोई होल है, राइट, ठीक है, इसके बीच में कोई भी होल है किसी भी टाइप का, तो इसका मतलब, और ये अपने पास पूरा है नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ से ये पूरा होल है, राइट। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होगा, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। और इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अपने पास इस पूरे फिनोमिना की वजह से इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसको इस शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो है अपने पास, आप इसको पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, और हमने जो है कैपेसिटर का प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर लिया। आप इस कैपेसिटर के प्रिंसिपल को एक दो बार और फिर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जो करेंगे वो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या है अपने पास, ये दिस इज द लो, राइट। ये क्या बोलता है अपने पास जी, जितना अपने पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, आप इसके बीच में देखिए कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अपने पास दोनों के बीच में यहाँ पे कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही हो। तो यहाँ पे अपने पास क्या कहा गया कि अपने पास इसके ऊपर जो जो जितना चार्ज जितना ज़्यादा स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, डायरेक्टली पोटेंशियल, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने पास चार्ज आता जाएगा उतना ज़्यादा अपने पास क्या इंक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा। और पूरा फिनोमेना यहाँ पे चार्ज स्टोर करने का है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ रहे हैं चार्ज के रिस्पेक्ट में डेफिनेटली। और पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास जो पोटेंशियल है वो अपने पास डिपेंड भी बेसिकली के क्यू अपॉन में आर पे डिपेंड करता है, राइट। तो के और आर अपने पास क्या, दोनों का सेपरेशन कॉन्स्टेंट है, तो अपने पास वेरिएबल कौन हुआ, क्यू, यानी द चार्ज will be directly proportional to the potential difference, right। q is directly proportional to v, और proportionality constant जो अपने पास जो आता है, जो proportionality constant जो आता है वो आता है अपने पास कैपिटल C, and this capital C is known as capacitance of the capacitor। this capital C is known as capacitance of the capacitor। ये यदि किसी भी कैपेसिटर की अपने को कैपेसिटेंस निकालनी है तो अपने पास क्या है, ये जो कैपेसिटेंस है ये सिमिलर प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की, राइट। आप यदि रेजिस्टेंस आपको याद होगा जो हमने पिछले 10th क्लास में किए हैं, राइट। और ये जैसे इस बैटरी के दौरान ये रेजिस्टेंस आर है, जो ये रोल प्ले कर रहा है, उसी टाइप का कुछ रोल जो है रेजिस्टेंस भी करता है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम।
इज समथिंग लाइक दिस, राइट। तो जैसे कैपेसिटेंस जो अपने पास इलेक्ट्रिकल जो सर्किट के जो एलिमेंट, आर एक एलिमेंट था, रेजिस्टेंस एक एलिमेंट था, ऐसे ही कैपेसिटर जो है वो एक एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो ये है अपने पास कैपेसिटेंस, Q इज इक्वल टू CV। और इस जो कैपेसिटेंस है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो अपने पास यहाँ से आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज SI ऑफ C इज Q अपॉन में V। Q अपने पास क्या होता है, Q का अपने पास कूलम और इसका क्या होता है वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट। और अपने पास इसकी जो SI यूनिट होती है अपने पास वो फैरड होती है। अपने पास इसकी SI यूनिट क्या होती है, फैरड। दिस होल सिचुएशन इज नोन एज फैरड, राइट। तो और फैरड, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल F से। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, कैपिटल F से, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का प्रिंसिपल अपने पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इसको हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस करेंगे।